साथियों, एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार। आइए मैं जो टर्मिनल बेनिफिट्स है उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो है ईएल एनकैशमेंट। आज मैं उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं। तो ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम आपको पता है कि आज के डेट में 300 डेज का जो है मैक्सिमम ईएल एनकैशमेंट हम कर सकते हैं। तो इसका ईएल एनकैशमेंट का जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, देखिए, पे प्लस डीए इंटू नंबर ऑफ ईएल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 300 डेज डिवाइड बाई 30, यही फॉर्मूला है। अर्थात जो आदमी जिस दिन रिटायर कर रहा है उस दिन का उसका लास्ट बेसिक पे, जैसे मान लीजिए यहाँ तो हमने 25,400 लिया है और डीए आज के डेट में 53% है, तो 13462 इंटू 300 डिवाइड बाई 30, तो ये हो जाएगा ₹3,88,620। अर्थात मान लीजिए अगर आज के डेट में कोई 25,400 किसी का बेसिक पे है, तो उसको अगर उसके अकाउंट में 300 ईएल है तो उसको ये अमाउंट मिलेगा 3,88,620। अब अगर मान लीजिए शॉर्टफॉल है, जैसे 300 दिन से कम है, तो देखिए 6CBC में गवर्नमेंट ने ये दिया है कि अगर आपके पास शॉर्टफॉल है तो आप अपने एचपीएल से उसको मेकअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ मुझे मान लीजिए अगर 25,400 बेसिक पे है जिनका, उनके अकाउंट में 200 डेज जो है वो आपका उनके अकाउंट में ईएल है और 100 डेज जो है वो उनका एचपीएल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, इसमें एकदम क्लियर कट है। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखने का जरूरत है, जो गवर्नमेंट का रूल है वो क्लियर कट है। वो ये बोलता है कि इन नो वे द सम ऑफ ईएल एंड एचपीएल विल एक्सीड 300 डेज। अर्थात जो भी शॉर्टफॉल है तो वो शॉर्टफॉल 300 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अगर मान लीजिए किसी के अकाउंट में जो है वो 200 दिन का छुट्टी है और अगर उसके अकाउंट में मान लीजिए अगर एचपीएल जो है अगर 200 दिन का है, तो उसको मैक्सिमम कितना मिलेगा? वहां से 100 दिन ही एचपीएल आएगा। और जब उसको हम ईएल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि एचपीएल मतलब हाफ पे लीव, उसको जब ईएल में फुल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 50 डेज। तो अगर मान लीजिए किसी के अकाउंट में 200 डेज का ईएल है और उसके अकाउंट में 200 दिन का एचपीएल रहते हुए भी वहां से हम 100 डेज ही लेंगे और उसको जब हम ईएल में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 50 डेज। तो टोटल पैसा उसको मिलेगा कितना? 200 प्लस 50, 250 डेज का उसको पैसा मिलेगा। आप बोलेंगे साहब एक काम कीजिए, आप हमारा पूरा 200 दिन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप 200 लेंगे तो उसका हाफ कितना होगा? 100 डेज। तो 200 प्लस 100 300 डेज का पैसा मिल जाएगा। लेकिन हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमने आपको जो रूल बोला, कौन सा रूल? इन नो वे द सम ऑफ ईएल एंड एचपीएल विल एक्सीड 300 डेज। जैसे अगर हम वहां से 200 दिन अगर एचपीएल ले लेते हैं और हमारा यहाँ 200 दिन ईएल है, तो 200 200 400 दिन हो जाएगा, जो कि इस रूल को वायलेट करेगा। इसीलिए हम मैक्सिमम 100 ही ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे इनके अकाउंट में 200 दिन एचपीएल पड़ा जो है वो ईएल है, तो ईएल का हमने कैलकुलेशन कर लिया। उसी तरह पे प्लस डीए इंटू 200 डिवाइड बाई 30, तो ये आ गया 2,59,080। ये लेस देन 100 है। अब इनके अकाउंट में जो है 100 डेज जो है, ये जो आपका उनके पास एचपीएल पड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं। हम एक, या तो आप उनको ईएल में कन्वर्ट कर दीजिए या तो हाफ पे लीव कीजिए। इस 25,400 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? देखिए 12,700। और उसी तरह 12,700 का 53% अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 6,731 इंटू 100 डेज क्या है? एचपीएल है, डिवाइड बाई 30, तो ये हो जाएगा ₹64,770। तो टोटल अमाउंट जो है वो ईएल प्लस एचपीएल वो कितना मिलेगा? देखिए 2 लाख, ये 2,59,080, ये 200 दिन का ईएल का पैसा प्लस एचपीएल का पैसा कितना हुआ? 64,770। टोटल मिला के देखिए 3,23,850 हुआ। आप अगर देखिए यहाँ अगर 300 दिन का इनका लीव है तो इसमें मिल रहा है उनको 3,88,620। बट अगर 100 डेज का एचपीएल अगर हम लेके करते हैं तो ये अमाउंट कम हो जाएगा, ये मिलेगा 3,23,850। एक बार मैं पुनः आपसे एक बार जो है रिपीट करता हूं। जैसे मान लीजिए अगर एडवर्स केस में अगर कोई आदमी रिटायर कर रहा है और ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट उनके अकाउंट में
ईएल जो है वो है 299 डेज। और सपोज मान लीजिए उनके एचपीएल अकाउंट में 100 डेज एचपीएल पड़ा हुआ है, तो कितने दिन का पैसा मिलेगा बताइए? हाँ, 299.5 डेज मिलेगा, क्योंकि उनके अकाउंट में 100 डेज रहते हुए भी हम एक दिन ही का ही जो है एचपीएल हम ले आएंगे, ईएल में कन्वर्ट करेंगे। तो एक दिन का अगर एचपीएल कन्वर्ट करेंगे ईएल में कितना हो जाएगा? 0.5। तो 299.5। मेरा पॉइंट ये है कि आप एचपीएल लेकर, क्योंकि एडवर्स के इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, 299 के बाद तो हो ही नहीं सकता है। तो पॉइंट ये है कि आप एचपीएल से मेकअप करके पूरे 300 दिन का पैसा नहीं ले पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये ईएल इनकेसमेंट जो कि बहुत ही इजी है, आप खुद जो है इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। और जितने भी हमारे जो बंधु रिटायर करने वाले हैं उनका भी कैलकुलेट कीजिए कि वो रिटायरमेंट के समय अपने आप को अवेयर बनाए, जिससे कि जो पैसा उनको दिया जा रहा है वो ठीक ठाक है कि नहीं, उसका जो है वो उसको देख ले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे विदा लेता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर आइए, और आप सभी के आशीर्वाद से हमारे जो सब्सक्राइबरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। बट मेरा यह पूरा विश्वास है कि जो भी हम टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सारे रिटायर्ड लोग और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं उनको जो है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आप लाभ उठाइए और लोगों को और भी अवेयर कीजिए। नमस्कार।